हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज अपना पहला प्रोग्राम। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे इसका यूज कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है, तो आइए शुरू करते हैं। एक्सप्लोरर में जाके एक नया फाइल आपने लगाना है। इसमें आपने न्यू फाइल हमने लेना है। आपको ये फोल्डर मैंने कैसे ऐड करना है यहाँ पर लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। वैसे आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ऐड फोल्डर टू वर्क प्लेस, कोई फोल्डर बना दीजिए डेस्कटॉप पे जहाँ पे आपने अपने सारे प्रोग्राम्स को रखना है एक फोल्डर के अंदर क्लासेस के। तो वहां से आप उनको ऐड कर लेंगे। अब आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो फाइल पे जाना है। फाइल पे आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ अपने नाम देना है फाइल को। जैसे माय फर्स्ट प्रोग्राम करके आपने नाम दे दिया और लास्ट में आपने डॉट पी वाई जरूर लिखना है। अगर पी वाई नहीं लिखेंगे तो वो टेक्स्ट फाइल हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करेगा। या फिर हम सेव एज करेंगे तो हमारे को डॉट पी वाई वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पीएचपी लिख देंगे तो ये पीएचपी का फाइल बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप जेएस लिख देंगे तो ये जावास्क्रिप्ट हो जाएगा। सो आपने ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें पी वाई लगाना है। किसी भी अगर कौन सी फाइल पाइथन फाइल है ये हम देखना है तो डॉट पी वाई इसका एक्सटेंशन है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है डॉट डॉक एक्स, तो वर्ड फाइल का होता है, वैसे एक्सेल फाइल का होता है एक्सटेंशन। वो आप बेसिक्स में आप देखेंगे, बेसिक कोर्सेज अगर आपने किया तो उसमें आप समझते होंगे एक्सटेंशन। हमारे मैंने वीडियोस में बताया हुआ पुराने वाले में। दैट्स ओके, इसमें ज़्यादा हमें नहीं जाना है। अभी ये हो गया, अब आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये आपका जो प्लेस है, ये कोड प्लेस है और नीचे जो है टर्मिनल है। यहाँ हम आउटपुट देखेंगे जो आप देख रहे हैं इस लाइन के नीचे, और इधर हम अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे। ये एक बेसिक सीखने के लिए ये अभी हम कर रहे हैं, और इसका नेक्स्ट लेवल भी आपको आएगा आने वाले वीडियोस में। तो हम जल्दी जल्दी इसको शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वेरिएबल से। कि हमने कभी भी कोई प्रोग्राम बनाना है तो हम क्या करते हैं, मैंने लास्ट में आपको बताया था कि प्रिंट एक बना बनाया फंक्शन है, एक बनी बनाई कमांड है पाइथन के अंदर इनबिल्ट। इसकी जो लाइब्रेरी है उस थ्रू दैट, सो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर हमने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है, इस तरह से हमने कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, ये लेके चलो आप, तो हमने लिखा प्रिंट जय माता दी और हम इसको प्ले करते हैं। प्ले करने पे आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नीचे जय माता दी आ रहा है। अब क्योंकि प्रोग्रामिंग का यूज क्यों किया जाता है फ्रेंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग का यूज ही इसलिए किया जाता है ताकि हम चीजों को ऑटोमेट कर सके। अब मेरे को अगर दोबारा चाहिए तो मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यूजुअली ऐसा ही होता है ना। आप एमएस वर्ड में आपको कुछ चाहिए तो आप यूजुअली ऐसा ही करते हैं, या कहीं पर भी हम फिर प्ले करेंगे तो फिर आप देखती है कि हम बार बार उसको जय माता दी को प्रिंट कर पाते हैं। बट प्रोग्रामिंग का यूज ही इसलिए करते हैं। तो हमने हमने क्या करना है, यहाँ पर हम ये बार बार रिपीट ना हो, हमने क्या करना है कि एक प्लेस होल्डर हमने रख देना है। प्लेस होल्डर काइंड ऑफ वेरिएबल हमने रखना है, और वेरिएबल का हम नाम दे सकते हैं। और इस नाम को हमने जैसे दे दिया गुड मॉर्निंग मैसेज, ऐसे करके आप इसको नाम दे दो। और इस मैसेज में हमने स्ट्रिंग डाल दिया। ये डाटा टाइप हम इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये हमने डाला गुड मॉर्निंग मैसेज। आप इसको स्मॉल भी डाल सकते हैं। स्मॉल डालने से ये होगा कि थोड़ा सा, यानी कि आपने रिलेटेड टू दी टॉपिक डालना है। जिस भी चीज़ का आप, जिस भी टाइप का आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर, तो वो इजी रहेगा। और जब भी आपने वेरिएबल देना है, वेरिएबल के अलग अलग लिखने के अलग अलग टाइप्स है। जैसे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जीडी, ये मैं दूसरी लाइन में करता हूँ, लास्ट में आना एंटर करना, इधर जीडी ऐसे करके भी मैं लिख सकता हूँ। इसमें ये एक अलग वेरिएबल बन जाएगा क्योंकि इसमें मैंने 2 बार हाइपन यूज किया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप इसको चाहे तो कैपिटल में भी कर सकते हैं। बट ये इसमें क्या करना है कि एक क्लीन कोड एक थ्योरी है, उसके थ्रू चलना है, ताकि जो भी हम कोड टाइप करें वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो कर लेंगे लेकिन हमारे बाद अगर कुछ कोई उस कोड को पढ़ेगा तो उसको समझ ही ना आए कि वो किया क्या है। सो दैट इज आल्सो अ गुड प्रैक्टिस दैट यू शुड फॉलो टू राइट अ क्लीन कोड। सो वी हैव, इस तरह से आपने जीडी मैसेज यहाँ पे वेरिएबल ले लिया और आगे हमने ये टेक्स्ट लिख दिया। अब हम जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट फंक्शन क्या होता है फ्रेंड, मैं वैसे तो आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप एक आम भाषा में समझ लीजिए कि प्रिंट क्या होता है कि उसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करते हैं। आर्गुमेंट को हम इनपुट या कमांड बोल दो आप, टेक्स्ट टेक्स्ट इनपुट या कोई क्लासेस है। सिंपल भाषा में ये समझो कि प्रिंट एक
आउटपुट देने का एक फंक्शन है। तो हमने इसके अंदर हम क्या करते हैं कि फंक्शन जो होता है वो आउटपुट देने के लिए ही यूज किया जाता है। उसके अंदर फिक्स्ड हम चीजें ट्राई कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक चीज, और वो उसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी होती है कि वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। जैसे आपका मिक्सचर है, तो आप मिक्सचर के अंदर आप चाहे तो मैंगो जूस बना सकते हैं, आप चाहे तो संतरे का जूस बना देंगे। उसका जो फंक्शन है वो वैसा ही है कि वो बनाएगा, वो किसी भी चीज को ग्राइंड करेगा और उसको जूसर को, और उससे वो जूस तैयार कर देगा। दैट इज अ थिंग। सो गेट मैसेज पे हमने ये जो जीडी मैसेज है वो हमने यहाँ पर ये लेना है। अभी हमने स्ट्रिंग नहीं लगाना है इसमें, सीधा हमने जीडी मैसेज टाइप करना है और इधर ये आ गया, क्योंकि ये हमने स्ट्रिंग ऑलरेडी किया है। अगर हमने मैसेज डिस्प्ले करना होता तो हम यहाँ पर ये चीज लिखते। तो प्रिंट पे आ गया, तो प्रिंट के बाद आपने प्ले बटन पे क्लिक करना। नाउ आप देख सकते हैं कि जय माता दी दोबारा आ गया। अगर हमने अभी होगा क्या कि हमारे को ये बार बार जय माता दी लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये हमने जितनी बार हम चाहे वेरिएबल कॉलेबल, उसको आप 1000 बार चाहे तो 1000 बार कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल के अंदर एक मेमोरी एलोकेट कर दिया है हमने। इसका फायदा क्या है आपको मैं बताता हूँ, आपने एक्सेल यूज किया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं कि मैंने अगर 50 और ये 100 प्लस करने हैं, ये मैं यहाँ इक्वल करता हूँ। अभी आपने देखना, पहला तरीका होता है मेरे पास कि मैं 50 प्लस 100 करूंगा, ये एक तरीका है इनको दोनों को प्लस करने का। लेकिन ये मतलब उतना बेनिफिशियल नहीं है, मतलब काइंड ऑफ नॉट दैट बेनिफिशियल। ये तो कैलकुलेटर में भी मैं कर लूंगा, तो एक्सेल चलाने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पे इसका जो तरीका है, जो बेस्ट तरीका है इसको करने का, वो ये है फ्रेंड्स कि आपको जो है उसमें हमने जो है प्लेस होल्डर यूज करना है। काइंड ऑफ प्लेस होल्डर की एक बॉक्स से हमने ये जो सेल है इंडेक्स है, इसमें हमने फॉर्मूला लगाना है। तो वैसे ही फॉर्मूले हम प्रोग्रामिंग में लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, देखो D4 आपने यूज किया होगा तो आपको आइडिया होगा, D4E4 ये मैंने किया। यहाँ ना मैंने 50 लिखा ना मैंने 100 लिखा, मैंने सिर्फ D4 मल्टीप्लाई बाय E4 किया और फिर एंटर कर दिया, और इसने ऑटोमेटिक इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखिए कि मैंने 50 और 100 नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, D4E4। ये D4E4 है वेरिएबल, समझे रहे आप, ये वेरिएबल की तरह इस्तेमाल किए गए हैं। और मैं जब चाहे अब इन वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यूज डाल के इनको डिफरेंट इनसे मैं रिजल्ट के आउटपुट ले सकता हूँ। ये देखिए, बाकियों का अपने आप आ जाएगा। ये बेनिफिट रहता है ये इस तरह से, अगर आप हमारे पास वेरिएबल है, हर एक सेल का अलग वैल्यू है, इसका अलग वैल्यू है। ये है L11, तो अगर मैं यहाँ पे 1500 टाइप कर रहा हूँ तो ये मैं कहाँ टाइप कर रहा हूँ जी, तो ये L11 में टाइप कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज का आइडिया होना चाहिए। सो लाइक दैट, जैसे L11 यहाँ पर हम प्लेस होल्डर के रूप में यूज करते हैं, वैल्यू इंडेक्स के रूप में यूज करते हैं, ये चीज भी हमारा वैसा ही है। वेरिएबल इट होल्ड्स मेमोरी, इट यूज टू स्टोर एंड मैनेज डाटा इन प्रोग्राम। इतना ये अगर आपने एग्जाम में लिखना है या कॉपी किताब में लिखना है तो आप ऐसे समझिए कि इट इज यूज टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। एंड कंप्यूटर एलोकेट द मेमोरी, जब हम इसके अंदर ये चीज करते हैं। अब बात करते हैं आगे डाटा टाइप की। अभी हमने जीडी मैसेज करके लिखा, अभी हम डाटा टाइप की बात करते हैं। हमने एक और वेरिएबल लिया, यहां पर मैं 20 लिख देता हूं, ओके। और यहां पर मैं ये इतना हम लिख देते हैं, और हम एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा। और हम ले लेते हैं वेट, ये वेट करके हमने एक वेरिएबल ले लिया और इसमें हमने दे दिया 2.3, 2 किलो 300 ग्राम, ठीक है। सो अभी देखिए आगे ध्यान से, यहाँ पर जो एज है, एज भी एक वेरिएबल है, वेट को भी मैंने एक वेरिएबल लिया है, और एज के आगे मैंने 20 लिखा है, यहाँ 2.3 लिखा है। अब आप कहेंगे कि एज 20 हमने यहाँ क्यों लिखा है, तो देखिए एज अगर हमने 20 लिखा है तो एज, क्योंकि हमने अगर शॉर्टेस्ट उसमें लिखना है क्विक में, तो हम 20 लिखेंगे। हम 20 यहाँ पे इस तरह नहीं लिखेंगे, ओके। सो हमने एज के लिए ये है, तो ये एज के अंदर आप सिंपल समझो कि एज के अंदर जब हम कोई वेरिएबल के अंदर जब हम कोई नंबर्स एंटर करते हैं लाइक दिस, तो ये हमारा इंटीजर वैल्यू होती है। देखिए कंप्यूटर के अंदर डाटा टाइप्स होते हैं, डाटा टाइप्स में जैसे आपका इंटीजर, ये इंटीजर है, ठीक है, ये फ्लॉट है, और वेट सॉरी ये फ्लॉट है, और ये ऊपर स्ट्रिंग है। तो आप समझे, जैसे ये जो मैंने इन्वर्टेड, ये जो डबल कोट्स है, इसके अंदर जो मैंने लिखा ये स्ट्रिंग है। जब भी ये लगा हो, कहीं दोनों लगे हो, तो ये स्ट्रिंग है, ये आउटपुट है, यानी कि टेक्स्ट फाइल है। ये सिंपल एक टेक्स्ट होगा जो आउटपुट देगा।
और दूसरा है एज। एज यहाँ पे नंबर है, ये इंटीजर वैल्यू है, उसका मतलब एज कितना मेमोरी स्टोर करेगा, कितना टाइप का डाटा स्टोर करेगा ये वेरिएबल, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने जो डाटा टाइप है वो किस टाइप का है, काइंड ऑफ डाटा कौन सा है। और ऐसी जैसे वेट है यहाँ पर तो 2.3 ये फ्लोट है, तो ये इसका वैल्यू बन जाएगा कि फ्लोट टाइप का अगर हमने वेरिएबल उसमें डाटा टाइप किया है वेरिएबल के अंदर या एंटर किया है तो उसको कितना स्पेस देना है। ठीक है, तो वो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया, बाकी इसको बड़े लेवल से एक्सप्लेन करेंगे आने वाले वीडियो में। मैं नहीं चाहता कि पहली क्लास में आपको इतना सब कुछ याद करने को हो जाए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी है इतने की पहले। ठीक है, अब मैंने अगर इसी तरह से मैंने प्रिंट करना है, प्रिंट में एज को प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से, और वेट को अगर आपने ये लेना है 52.3 ले लीजिए, ये मैं इस तरह से सेव किया, कंट्रोल एस कर सकते हैं आप शॉर्टकट के लिए और ये प्ले बटन दबाना। ये देखिए यहाँ पर जय माता दी भी आ गया और 20 भी आ गया, एज भी आउटपुट हो गई और ये भी। अब आपने यहाँ पर इसमें क्रिएटिविटी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि देखो एज को अगर मल्टीप्लाई करना है अपने 5 से तो आप प्रिंट में डायरेक्टली भी ये चीज़ कर सकते हैं, यानी कि हमने इस तरह से एंटर करेंगे तो एज इज मल्टीप्लाई बाय 5 हमने कर दिया, तो ये हम डायरेक्ट हम ये 20 में नहीं कर रहे हैं। अब बेनिफिट क्या है कि अगर मैं 20 की जगह यहाँ 50 कर देता हूँ, या मान लीजिए आपका एज जो है वो 30 है, तो मैं एज इज इक्वल टू 30 करके यहाँ पे प्ले बटन प्रेस करता हूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो गया नीचे, मैंने फार्मूला चेंज नहीं किया। फार्मूला जो फंक्शन है मैंने वो बार बार बदलेगा नहीं, वो मैं उसको बदल नहीं रहा हूँ, मैं खाली उसका वेरिएबल चेंज वैल्यू चेंज कर दिया कि अब मान लो बहुत बड़ा प्रोग्राम है या बहुत बड़ी फाइल है, सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कुछ लिखा है बहुत सी जगह में, अब मुझे वो चेंज करनी है, उसकी फंक्शनलिटी चेंज करनी है। जैसे आप देखते होंगे नए सॉफ्टवेयर आते हैं, मोबाइल ऐप्स अपडेट होती रहती है, नई नई उसमें फीचर आते रहते हैं, वो क्यों कैसे होता है ऑटोमेटिक, इतना डिफिकल्ट वर्क कैसे होता है, क्योंकि वो उसमें डाटा को सिर्फ अपडेट किया जाता है, बाकी जो फंक्शनलिटी है जो मशीन है वो वैसी ही रहती है। दैट्स सिंपल, मशीन का मतलब मेरा ये कि जो प्रोग्राम है जो कोड है। सो अब आप इतना समझ गए होंगे। अब इसमें एक और चीज अगर आप देखें तो डाटा टाइप्स में आपने ये ले लिया वैल्यू, अब हमने यहाँ पर हम किसी भी आउटपुट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से हमने अगर मैसेज को अधिक बार प्रिंट करना है तो आप ये सिंपल इस तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसे ही आप a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 ऐसे करके आप कर सकते हैं प्रोग्राम। ये सबसे बेसिक प्रोग्राम है। ए प्लस बी हमने कर दिया सी के अंदर, और अगर हमने अब ये प्रिंट करना है तो हम प्रिंट करेंगे और यहाँ पे मैंने सी कर दिया, यानी कि मैंने ये वेरिएबल के अंदर ए और ए प्लस बी में जो हुआ वो मैंने सी के अंदर होल्ड कर दिया, और अब मैं प्रिंट करूंगा सी को। सो लेट्स सी, तो सी को मैंने प्रिंट किया कि 10 और 20 हो गए 30, तो ये यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल और डाटा टाइप्स, ये बहुत बेसिक आपको आइडिया हुआ इसका। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा कोई टेंशन नहीं, आने वाले वीडियोस में आपको ये जरूर चीज़ें समझ आएगी, हर चीज़ क्लेरिफाई हो जाएगी। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लेरिफाई करूँ, एंड आई होप कि यू विल लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी एंड फॉलो दिस जर्नी विद अलॉन्ग विद मी to become a Python developer or anything else, whatever you want to learn Python। आप जिस भी पर्पस के लिए सीखना चाह रहे हैं वो हर पर्पस आपका सॉल्व होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा हो, एंड आई विल डू माई बेस्ट ऑन दिस। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।